तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज फिर से हम सेशन लेके आए हैं नंबर प्ले के ऊपर। दिस इज अ सेशन नंबर 4 ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5, गणित प्रकाश बुक, क्लास 8। तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि इसके पहले वाला, जो जस्ट पहले वाला जो सेशन था, वो देखा है या आपने नहीं देखा है। अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, क्योंकि हमने उसमें डिविजिबिलिटी ऑफ 9 पढ़ाई थी कि कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, कौन सा डिविजिबल 2 से डिविजिबल होगा, कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल होगा, कौन सा नंबर 10 से डिविजिबल होगा। ये सब हमने इसके पहले वाले सेशन में पढ़ा था। आज जो पढ़ेंगे बाकी डिविजिबिलिटी बाय 11, हम कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल होगा, कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल होगा, ये सारे आज हम पढ़ने वाले हैं, क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। अब पहले तो हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर 3, मतलब कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ऐसा कैसा नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल हो। सो लेट्स सी हाउ टू फाइंड आउट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। सो ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसी प्रकार है जिस प्रकार हमने लास्ट टाइम 9 का किया था। तो 9 में क्या था कि सारे डिजिट्स को ऐड करने पे अगर sum of the digit is divisible by 9, then the number is divisible by 9। उसी प्रकार इसके लिए भी शॉर्टकट वही है, कोई भी नंबर दे दूं मैं आपको, लेट इट बी 321। अगर एक नंबर है 321, इसका डिजिट का एडिशन 3 + 2 + 1 इज 6। अब ये 6 जो है इज डिविजिबल बाई 3, देन ये जो नंबर है 321 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो अगर कोई भी नंबर हो उसका डिजिट का एडिशन अगर 3 से डिविजिबल होगा, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। मैं लिख देता हूं, इफ एनी नंबर sum of the numbers, sum of the digits of the number rather, if sum of digits of number is divisible by 3, then number is, then the whole number, then the whole number is divisible by it। ओके, अगर देखा हमने इधर ये डिजिट, ये नंबर था, ये नंबर का डिजिट का सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ द डिजिट कितना, 6 है, जो 3 का मल्टीपल है, डिविजिबल बाय 3 है। दैट्स व्हाई दैट नंबर 321 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं, कुछ आपको क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट बनता है, एक क्वेश्चन मैं और बना देता हूं। 420 and 6, फिर एक नंबर है 542 31। तो ये इसका सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट इज व्हाट। अगर मैं सम ऑफ द डिजिट इधर देखूं तो 4 + 2 + 6, 4 + 2 + 6 इज व्हाट, 12 is divisible by, this is divisible by 3, therefore this is also divisible by 3। Sum of the digits of 426 is divisible by 3, that's why 426 number is divisible by 3। ये आप लोग एक होमवर्क करोगे
और इसका जवाब आंसर जो है ना वो आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे, इतना तो बनता है, तब तो पता चलेगा कि आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट समझा या नहीं समझा 3 का। तो ये करके बताना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 11। सो उसके लिए पहले कुछ देखते हैं, ऐसे थोड़े कर देंगे ना। तो अगर कोई भी वंस नंबर है, सो अगर मैं लिख दूं सपोज करो 4, और सॉरी पहले प्लेस वैल्यू को देखते हैं, 1 को देखते हैं। 1 इज यूनिट प्लेस, this is 1 more than 11. 1 is what unit place is 1 more than, this is 1, मतलब इसका मतलब यही हो गया ना 0 + 1 है ना, 0 × 1, सॉरी 1 × 1, so that is कितना हो जाएगा, this is 1 more than 11। अगर मैं 10th प्लेस लिखूं, is 10, तो this 10 is 1 less than 11। 11 से 1 कम है, 1 less than 11। अगर मैं 100 प्लेस लिखूं, मतलब 100, सो 100 क्या है, 11 का मल्टीपल से 1 बड़ा है, 99 आता है 11 का मल्टीपल, सो 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 11। तो आप ऐसा लिखो 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 11। दिस इज 1 लेस देन, मतलब ये कैसे लिख सकूं बताता हूं। दिस इज 1 लेस देन multiple of 11। this is 100 is 1 more than, अब ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, this is 0, 0 is a multiple of 11, 0 + 1, that's why this is 1 more than multiple of 11। this is 10, 10 is what, 11 - 1, so this is -1, that's why this is 1 more less than multiple of 11। 11 के मल्टीपल से कम है। this is what, 99 - 1, so this is what, 99 + 1, so this is 1 more than multiple of 11। वैसे ही मैं अगर 1000 लिखता, 1000, so 1 लेस आता, ठीक है। तो ऐसे मोर लेस डिपेंड्स अपॉन, depending upon unit, tens, 100, 1000, 10,000, TTH 10,000। तो मैं अगर ऐसा लिखूं तो इसका मतलब क्या हो गया, यूनिट प्लेस जो रहता है दैट इज 0 + 1, टेंस प्लेस जो रहता है 10 -1 related to, sorry 11 - 1, tens place this is 1, this is 10, this is 100, this is 1000, this is 10,000, बराबर है। so this is what, 11 - 1, this is 99 + 1 is 100, this is 1000 means 9, 9, अच्छा 11 का मल्टीपल चाहिए मुझे, 11 का मल्टीपल, सॉरी, सो दिस विल बी 1001 - 1, 10,000, और ये 9999 -1 + 1, सो इसका मतलब ऑल्टरनेटली -1 + 1 हो रहा दिख रहा है। दिस इज मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11। सो मल्टीपल ऑफ 11 अगर मैं देख रहा हूं तो प्लेस वैल्यू के हिसाब से हर एक इसमें +1 - 1, +1 - 1 ऑल्टरनेटली आ रहा है। सो इसमें +1, इसमें -1, +1 - 1, +1
-1 चलते जा रहा है। तो दिस ऑल आर व्हाट रिमाइंडर्स, ये सब क्या है, रिमाइंडर्स फॉर द प्लेस वैल्यूज। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर ये समझ में आई तो वही अगला वाला लिख के दिया हुआ है उन लोग ने। किधर गया भाई, इधर देख लेते हैं कि अ शॉर्टकट, पहले तो यही पहले देख लो कि यूनिट प्लेस में 1 में हम कैसे लिखते हैं, 11 इंटू 10 प्लस 1, सो दैट इज 1 मोर देन 11, मल्टीपल ऑफ 11। वैसे ही दिस इज व्हाट 1 लेस देन 10 प्लेस इज 1 लेस देन मल्टीपल ऑफ 11। उसके बाद में 100 प्लेस में दिस इज 99 प्लस 1, सो 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 11। 100 is 1 more than 1000 is 1 less than multiple of 11। इसका मतलब 1 प्लस 1 माइनस 1 चलते जा रहा है, दिख रहा है, +1 माइनस पहले +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई, इसका खेल तो समझ में आ रहा है कुछ। अब इसके ऊपर आते हैं, यूजिंग द ऑब्जर्वेशन, यूजिंग दिस दैट ऑब्जर्वेशन, can you tell whether the number 462 is divisible by 11? क्या 462 बता सकते हो क्या डिविजिबल बाय 11 होगा कि नहीं होगा? तो उसके लिए पहले देखता हूं 400, दिस 462 में मैं लिखता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, 462, दिस इज यूनिट प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज 100 प्लेस। तो 100 प्लेस है तो 400 होगा, इसका मतलब ये टेंस प्लेस पे 60 होगा, ये यूनिट प्लेस है तो 2 इंटू 1 होगा, तो दैट इज 2। अगर इसका मतलब ये है 100 में क्या होता है, एक ज्यादा होता है, इसमें 400 है तो 4 ज्यादा होगा, इसमें 400 है ना, 100 होता है तो +1 होता है, तो इसमें 400 है तो +4 होगा, सो रिमाइंडर हियर विल बी +4। सो 400 इज 4 मोर देन, मल्टीपल ऑफ 400 इज 4 मोर देन मल्टीपल ऑफ 11। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब रिमाइंडर इज 4, therefore remainder is 4। लिखता हूं मैं तो पता चलेगा। This 60 is a tens place, 60 is 6 more than, अब tens place में क्या था, 1 लेस था, तो 60 में क्या होता है, 6 लेस हो जाता है, सो टेंस प्लेस पे क्या होता है, लेस था, तो टेंस पे 1 लेस था, तो 60 में कितना होगा, 10 में 1 लेस, तो 60 में 6 लेस, तो 6 लेस देन मल्टीपल ऑफ 11। सो रिमाइंडर हियर विल बी -6। ये 2 है, यूनिट प्लेस है, सो 2 इज 2 लेस देन, 2 मोर देन, यूनिट प्लेस में क्या होता है, मोर हो जाता है, तो 2 मोर देन मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, तो रिमाइंडर विल बी हियर +2, इधर +2 इधर -6 +2, तो टोटल रिमाइंडर विल बी इक्वल टू +4 -6 +2, तो टोटल इज व्हाट, 0। 0 क्या है, रिमाइंडर, सो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 11। 0 रिमाइंडर है, मतलब क्या हो गया, 0 आया, मतलब 11 डिवाइड करेगा ये नंबर को भाई। इसका रिमाइंडर कितना आया, जब हम 11 से डिवाइड कर रहे तो 0 आ रहा है, इसका मतलब तो यही है ना, जब हमने ये नंबर को 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज व्हाट, 0। इफ रिमाइंडर इज 0 देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो ऐसा अगर सोच रहे हो तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो, इसका मतलब क्या समझ रहे हो, ये तो अल्टरनेट डिजिट्स का एडिशन कर दिया तुमने, अल्टरनेट डिजिट्स का ऐड किया, दिस आर व्हाट, अल्टरनेट डिजिट्स, उनको ऐड किया। सो जो इवन प्लेसेस थे वो डिजिट को आपने ऐड किया, और जो ऑड प्लेसेस थे वो डिजिट को आपने माइनस किया है, तो रिमाइंडर मिलता है। कोई भी नंबर हो
इवन प्लेसेस को आपने ऐड किया, उसमें से ऑड प्लेसेस को आपने माइनस किया, उसमें से ही ऑड प्लेसेस को माइनस कर दिया, तो जो वैल्यू मिला दैट इज रिमाइंडर, और यहां पे रिमाइंडर मिला 0, मतलब 11 इज डिवाइडिंग दिस 462। तो लिखना यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन कैन यू टेल, तो बोलना यस 462 इज डिविजिबल बाई 462 is divisible by 11, 11 से डिवाइड हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। Then what could be the general method or shortcut to check divisibility by 11 of this? ये डिवाइड 11 से होगा कि नहीं होगा, ये कैसे हम जनरली पता कर ले? 320185, तो पहले इवन नंबर के प्लेसेस ऐड करो। सो व्हाट आर इवन नंबर का प्लेसेस? डिजिट्स, डिजिट ऑन इवन प्लेस, सॉरी ऑड प्लेस, डिजिट ऑन ऑड प्लेस, सॉरी डिजिट ऑन ऑड प्लेस। तो मैं पहले भी आपको वही बताने की कोशिश कर, डिजिट्स ऑन ऑड प्लेस, पहला जो है वो ऑड प्लेसेस। तो इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस एंड इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस, उसमें से सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस माइनस करोगे, और अगर वो 0 आया देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो डिजिट्स ऑन ऑड प्लेसेस is 5, 1, 2. So 5 plus 1 plus 2, and that is equal to 5 plus 1, 6, 6 plus 2 is 8. Then digits on odd places. Digit on odd places हो गए, even places. So digits on even places is 3, 0, 8. 3 plus 0 plus 8. Total is 3 plus 4 is 8 plus 3 is what? I think so 11. अगर मैं इन लोग को माइनस कर दूं, डिजिट्स ऑन ऑड प्लेसेस माइनस डिजिट ऑन इवन प्लेसेस माइनस करना है, सो दिस इज -3। इसका मतलब क्या समझा आपने? कि दिस 320185 is 3 less than the multiple of 11 is 3 less than multiple of 11. So 320185 is 3 less than multiple of 11। इसका मतलब तो ऐसा ही है, माइनस में आया तो 3 लेस, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 11, देयरफॉर 320185 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है। इजी तरीका सीख लिया आपने कि भैया कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे चेक किया जाए। If the difference is 11 or multiple of 11, what does, if the difference is 11 or multiple of 11, ऐसा मिलेगा क्या? कभी नहीं हो सकता। +1 -1 +1 -1 होगा तो डिफरेंस एक तो 1 आएगा, एक तो 0 ही आएगा। सॉरी, एक तो इसमें डिफरेंस, अगर डिफरेंस बड़ा हो सकता है लेकिन 11 से कम ही होगा, 11 से कम ही होगा। तो 11 भी आएगा, 11 का मल्टीपल भी आएगा, तो वापस से डिवाइड करके देखना पड़ेगा कितना डिफरेंस आ रहा है। If the difference is 11 or multiple of 11, what does that say about the remainder obtained when the number is divisible by 11?
If the difference is 11 or multiple of 11, what does that say about remainder obtained when the number is divisible by 11? तो जब भी डिफरेंस इज 11 और मल्टीपल ऑफ 11 11 होगा या मल्टीपल ऑफ 11 होगा, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा ना. अगर डिफरेंस 11 हो, इफ difference of odd places, if odd place digit minus even place digit of a number digit of number, if odd place digit minus even place digit of a number is of number is multiple of is 11 or multiple of 11 or multiple of 11, then remainder will be 0. Then remainder will be 0, and then number is divisible by 11. ठीक है, then the number will be divisible by 11. बात समझ में आ गई होगी. इतना तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें. अब क्वेश्चन कुछ पूछा है, वो यूज करते हैं, फाइंड आउट करते हैं. यूजिंग द शॉर्टकट्स फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11. फर्दर फाइंड द रिमाइंडर इफ द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11. अगर डिविजिबल बाय 11 है तो बताओ, ठीक है. अगर डिविजिबल बाय 11 नहीं होगा तो अगर तुम 11 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा वो भी बताओ. ऐसा पूछा गया है. सो लेट्स सी कैसे मिलता है. 158 फर्स्ट क्वेश्चन. 158 मैंने लिखा और इवन प्लेसेस ऑड प्लेसेस देखता हूं पहले इसमें. सो डिजिट्स ऑन इवन प्लेसेस, इवन प्लेस डिजिट दैट इज 1 plus 8, 8 plus 1, that will be 9. Odd place digit is 5, so 5 equal to 5. अब दोनों को माइनस करता हूं. सो 9 minus 5, डिफरेंस इज व्हाट 4. सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल. डिफरेंस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 11, नॉट मल्टीपल ऑफ 11. एंड देयरफॉर this 158 is not divisible by 11. So divisible by 11 नहीं तो इसमें रिमाइंडर कितना है? Here remainder is 4. रिमाइंडर कितना मिला? 4 है. ठीक है, बात समझ में आ गई. सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन किस प्रकार है. दैट इज 841. 841 में these are even odd places, so that is 1 plus 8 is 9 and 4 is equal to 4. अब 9 minus 4 किया जाए, 9 minus 4, so that is 5, not multiple of 11, and therefore अगर ये माइनस करने पे सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट अगर मल्टीपल ऑफ 11 नहीं आया तो दिस 841 इज नॉट डिविजिबल बाय ठीक है. तो ये अपन ने लिखा था कि नहीं लिखा था?
इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट लिखा क्या हमने? नहीं लिखा। तो मैं आप लोगों को लिख के दे देता हूँ एक जगह पे कि कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 11 कब होगा। तो मैं एक एक्स्ट्रा ऐड कर दूँ। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है, टेस्ट कैसे करेंगे? सो इफ ऑड प्लेस digit sum of sum of odd place digit of number is minus sum of even place digit sum of even place digit of number is equal to, इधर लिखता हूं, is equal to divisible by 11 is multiple of 11 लिख दो या divisible by 11 लिख दो, एक ही बात हो गई। is equal to multiple of 11, then the number is divisible by 11। ओके, बात समझ में आ गई होगी। अब ये लिखने के बाद में और 2-3 क्वेश्चंस हैं, वो भी कर लिया जाए। 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस हैं। तो मैं एक ये करूँगा, इसका जवाब जो है होमवर्क है, आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, ये 2 मैंने कर दिया, इसमें से एक मैं करूँगा, ये एक होमवर्क होगा। और जवाब देना है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये मैं करूँगा। सो 5529 एंड सेकेंड वन जो मैं करने वाला हूँ वो है एक नंबर 857076 857076। ये 2 नंबर्स मैं करने वाला हूँ। चलो, अब पहला जो है दिस इज यूनिट, ये ऑड प्लेसेस आर, दिस इज ऑड, तो दोनों को ऐड कर देता हूँ मैं। सो 9 + 5 विल बी इक्वल्स टू, ऑड प्लेसेस ओ के साथ डिनोट करता हूँ, ऑड प्लेसेस इज इक्वल्स टू 9 + 5 एंड दैट इज 14। even places, so 2 plus this is even and this is even, 2 + 5 and this is what, 7। so ये दोनों को माइनस करता हूँ, odd minus even, so that is 14 minus 7 is equal to what? Is equal to 7, not multiple of, this is not multiple 11 का मल्टीपल है क्या? नहीं, तो लिखना नॉट मल्टीपल ऑफ 11 एंड देयरफॉर दिस नंबर 5529 इज नॉट डिविजिबल बाय, अब लास्ट जो करने वाला, ये थोड़ा बड़ा नंबर है इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो ये भी होमवर्क देने वाला था मैं, लेकिन ठीक है, ग्रीन सही करता है, ब्लू सही। सो इसमें ऑड नंबर्स आर ब्लैक, दिस इज ऑड, तीन जन ऑड है, दिस इज इवन एंड दिस इज इवन। सो ऑड प्लेसेस को अगर मैं ऑड ऐड करूँ तो दिस विल बी 6 + 0 + 5, 6 + 0 + 5, सो दिस इज 11, बराबर है। वैसे इवन प्लेसेस को अगर मैं ऐड करूँ तो दिस विल बी 7 + 7 + 8, 7 + 7 + 8, so 14 + 8 is 24, 14 + 8 is 22, बराबर है, 14 + 8 is 22, and odd माइनस इवन कर देता हूँ तो दिस इज 11 - 22 which is -11, multiple of 11, this is what? Multiple of 11,
and therefore 857067076 is divisible by 11। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी बहुत इजी तरीके से। अब देखिएगा ये होने के बाद में स्टेप्स टू फॉलो, तो स्टेप्स टू फॉलो तो वही है जो हमने करवा दिया आपको। ये स्टेप्स टू फॉलो थोड़ा देखिएगा। प्लेस द ऑल्टरनेटिंग प्लस एंड माइनस साइन बिफोर एवरी डिजिट। सो ये डिजिट को हम कर रहे हैं सॉल्व। सो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा तो मजा आएगा। इसको अगर मैं एक मेथड से लिखता हूं तो -3 बराबर है इसका 3 -3 ये सॉरी 1 इवन odd 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 odd, so this is plus and this is minus, so this is -3 plus 2 -3 plus 2 -8 plus 1 0 -0 plus 5। so ये this is first step to solve। अगर इसको कर दिया तो -3 आया रिमाइंडर, so 3 आया, so this is not divisible by 11, -3 is not divisible by 11 and that's why 3 is not a multiple of 11 and that's why this is, इसमें इसका मतलब क्या है कि this is 3 less than multiple of 11, 3 less than multiple of 11 या फिर 8 more बराबर है। so 8 more या 3 less। अब देखो 8 plus 3 is what 11, that's why 3 less है, माइनस है तो 3 less या फिर 11 लाने के लिए plus 8, so that is 8 more than आप लिखो। so this is 3 less than multiple of 11। बात समझ में आ गई। अब ये क्या और पहले वाला दोनों का कुछ कनेक्शन है क्या? सेम ही तो है था, खाली हमने अलग अलग करके ऑड प्लेस इवन प्लेस ऐड किया और फिर कैलकुलेट कर दिया। इसमें तो दोनों साथ में कर दिया। तो इज द मेथड सिमिलर टू द डिफरेंस और डिफरेंस, तो लिखना इट इज सिमिलर। क्या लिखना? सिमिलर टू द, सिमिलर टू जो हम लोग ने मेथड देखा वही मेथड यही है, सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों ने पूछा, हमने बता दिया। अब हाउ कैन वी फाइंड आउट इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट? कैसे हम लोग निकाले कि नंबर कोई डिविजिबल बाय 6 से है या नहीं है? सो अभी अभी हमने 2 का मल्टीपल पढ़ा है तो वो थोड़ा देखते हैं। सो कोई भी नंबर 2 से, सॉरी 2 का डिविजिबल कब होता है? डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? सो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऐसा है कि if even place if unit place of number is even number, if the unit place of a number is even, then number is divisible by 2, डिविजिबल बाई 2। ये पढ़ा था हमने, ये पहला चीज पढ़ा था डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट 2। और सेकंड चीज ऐसा पढ़ा, इफ अभी अभी स्टार्टिंग में पढ़ लिया, इफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, इफ सम ऑफ डिजिट्स, इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज मल्टीपल ऑफ, या डिविजिबल बाई 3, ऐसा लिखो डिविजिबल बाई 3। इफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल, then the number is divisible by 3, then number is divisible by 3। बात समझ में आ गई? तो हम तो ये चेक कर सकते हैं ना कि कोई एक नंबर है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 3 से भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं, चेक कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं 24, आपको एक नंबर देता था 24 इज अ नंबर, इसका यूनिट प्लेस 4 है, सो दिस इज डिविजिबल बाय 2। दिस इज 4 plus 2 is 6, 6 is divisible by 2 by 3, so this 24 is also divisible by 3, है ना? 2 plus 4 is what? 6, 6 is multiple या divisible by 3,
6 is divisible by 3 and that's why 24 is also divisible by 3. बात समझ में आ गई? इतना होने के बाद मैंने जब इतना समझ जाते हो आप लोग, समझदार हो बहुत. If unit place of number is an even, then the number is divisible by 2, है ना? So ये 24 2 से भी divisible है, 3 से भी divisible है. तो 6 से है कि नहीं है? 6 4 24 है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है? हमारे साथ गोचा क्यों हो रहा है? ऐसा लोचा क्यों हो रहा है? लेट्स सी. कोई भी नंबर है जो 2 से डिविजिबल है. a इज डिविजिबल बाई, ऐसा कल पढ़ा था, मतलब लास्ट टू लास्ट लेक्चर में. a इज डिविजिबल बाई k. a is divisible by m. Then a is divisible by LCM of k and m. बराबर है? Then a is divisible by LCM of k and m. ऐसा पढ़ा था. अगर a एक नंबर है जो k से भी डिविजिबल है, एक नंबर है जो m से भी डिविजिबल है, तो a ऐसा नंबर होगा जो LCM of k और m दोनों से इक्वल डिवाइड होगा. ये LCM of k और m से डिवाइड होगा. a ऐसा नंबर होगा. तो अगर मैं बोलूं कि 24 is divisible by k, 24 is divisible by 2, 24 is divisible by 3, then 24 will be divisible by LCM of 2 and 3. So LCM will be 6 ना. LCM क्या है? 6 है, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर्स है. दोनों कैसे नंबर्स है? को प्राइम नंबर्स. और एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर्स, कोई भी कॉमन फैक्टर है क्या इन दोनों का? नहीं, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं. तो दोनों का एलसीएम विल बी 2 3 जा 6, तो एलसीएम विल बी 6. तो जो भी नंबर 2 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, दोनों से डिवाइड होगा, तो वो 6 से डिवाइड होगा ही होगा. ये बात समझ लेना. तो डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या बोलता है कि if a number is divisible by 2 and 3 both, then the number is divisible by 6. If number is divisible by 2 and 3 both, then number is divisible by LCM of 2 and 3, that is 6. So if a number is divisible by 2 and 3 both, then the number is divisible by 6. Then the number is divisible by 6. ये क्यों हुआ? पता चल गया? पता तो चल गया. अब मैं ये चाहूंगा कि आप, चलो एक मैं बताता हूं, 2 नंबर ले लेते हैं. 24 एंड ये एक पहला नंबर है, एक नंबर है दूसरा 36. 24 तो किया ना शायद हमने, 24 किया. 6 for the 24 हमने कर लिया शायद. यस, 24 बता दिया. अब एक नंबर लेते हैं 48. चलिए, this is 48 is divisible by 2. फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि यूनिट प्लेस 8 है. सेकेंड पॉइंट 4 + 8 is 12. 12 is divisible by 3. So therefore 48 is divisible by 3.
Since 48 is divisible by both the numbers 2 and 3, therefore 48 is divisible by 6. 36 भी ऐसे ही है, तो आपको ये करना है एज एन होमवर्क एंड इसका जवाब आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। ऐसा होप कर रहा हूं कि सारे लोग लिखेंगे, है कि नहीं। आज का जो सेशन था पूरा डिविजिबिलिटी हमने पढ़ लिया। होप कर रहा हूं कि सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो जरूर शेयर कर देना, बिकॉज मम्मी ने बताया था कुछ अच्छा लगे तो शेयर करना चाहिए, शेयरिंग इज केयरिंग। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और एक कमेंट जरूर कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के मिलते रहे जो तुमको जानकारी देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।